हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। जैसे कि कल के डेट में हमारा बिहार में का महान पर्व जितिया पड़ा है, तो मैं आज आप लोगों को उसका कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो में ज़्यादा बात ना करके हम लोग कथा की ओर चले। तो कथा सुनने से पहले जितिया महाराज को प्रणाम करती हूँ। नर्मदा नदी के दोनों ओर एक सुंदर गांव रहता था। उसके एक और मरुभूमि थी। तो जैसे कि गांव में एक सुंदर गांव था, दूसरी ओर मरुभूमि थी। तो मरुभूमि में एक पेड़ था। पेड़ के ऊपर के हिस्से में चील रहता था, तो नीचे के हिस्से में सियारन रहती थी। दोनों आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और सहेली भी बन गई थी। तो ऐसे ही दोनों सहेली एक दिन घूमने को बाहर निकली तो देखा नदी में कुछ स्त्रियां नहा कर पूजा कर रही है। तो दोनों ने जानना चाहा, तो दोनों उस नदी के पास गई तो देखा कि वो स्त्रियां लोग जितिया महाराज की पूजा कर रही है, जो पुत्र प्राप्ति या पुत्र का आयु बढ़ाने के लिए होता है। तो दोनों सहेलियों ने सलाह करके बोला कि हम दोनों भी ये व्रत करें। तो दोनों ने उसी दिन नदी में नहाकर और उस दिन खाकर दूसरे दिन व्रत किया। उसी दिन एक गांव में व्यापारी का मृत्यु हुआ था। वो व्यापारी का अंतिम संस्कार वही मरुभूमि में वही पेड़ के पास हो रहा था। तो दिन गुजरा, रात आया, रात हुई। तो रात में भारी वर्षा होने लगी। वर्षा के कारण चीलों अपने खोर में, सियार अपने खोर में चली गई। ऐसे ही चील ने पूछा, बहन तुम्हें भूख तो नहीं लगी? तो सियार ने बोलते, नहीं बहन नहीं लगी। मगर वो लाश को जला देखकर सियार का मुंह में पानी आ गया था। तो चील सोने के बाद सियार जाती है, वो लाश को खा लेती है। लाश को खाते टाइम उसका मुंह से आवाज़ आता है। चीलो तो पूछती है, बहन क्या आवाज़ जा रहा है? तो सियार बोलती है, बहन ये मेरा पेट का आवाज़ जा रहा है, खाली पेट आवाज़ आ रहा है। इसी तरह दोनों सुबह उठती है और अपना व्रत तोड़ती है और पालन करती है। इसी तरह दोनों का वो जन्म ख़त्म होकर अगले जन्म में वो एक ब्राह्मण के घर में दोनों बहन बनकर पैदा होती है। दोनों बहन बड़ी होकर एक का शादी राजा का घर में होता है, तो एक ब्राह्मण का घर में होता है। तो ऐसे ही दोनों बहन का शादी हो जाता है। तो राजा का घर, तो दोनों बहन को बच्चे होते हैं। जो बहन चीलों का रूप में जो बहन ने जन्म लिया था, उसका 7 पुत्र होता है। और जो सियारों थी, जो व्रत अगले जन्म में भंग की थी, उसका पुत्र होते ही मृत्यु हो जाता है। ये इसके कारण वो काफ़ी दुखी रहती थी और अपने बहन का 7 पुत्र देखकर उसको बड़ा ईर्ष्या होने लगी थी। ऐसे ही उसकी बहन का 7 पुत्र देखते देखते जवान हो गए और राजमहल में काम करने को गए। तो अपनी बहन का पुत्र देखकर उसके मन में ईर्ष्या का भावना जागा कि मेरा एक भी पुत्र नहीं हुआ और इसका 7 वो भी जवान पुत्र है। तो वो ने अपने पति राजा को बोलकर उस 7 भाई का सर कलम करा दिया, सर काट दिया और 7 प्लेट में डालकर अपनी बहन को पठा दिया। तो बहन को पठा के वो सोचती रही कि अब मेरी बहन मुझे समाचार पठाएगी कि मेरा बेटा का सर कट गया और मेरा बेटा मर गया, बोल के वो सोचती रही। मगर उसको कोई खबर ना आई, तो वो बहुत परेशान हो गई। इसी तरह जहाँ उसका धर फेंका था, तब वही जितिया महाराज ने माटी का सर बनाकर उसका धर से जोड़ दिया और 7 भाई शाम को अपने माँ के घर पहुँच गए। ऐसे ही
ऐसे ही जो सर उसकी बहन ने उसको बहन को पठाया था, वो सर वस्त्र, खान पीन और सोने जेवरात में परिणत हो गए। ये देखकर उसकी बहन बहुत खुश हुई, मगर दूसरी बहन जो राजा की पत्नी थी, वो अभी तक खबर न आने कारण वो दुखी थी। तो वो फिर गई अपनी बहन के घर, खुद गई, देखी कि कोई रोने का आवाज़ नहीं आ रहा है। तो वो जाकर देख रही उसका सातों पुत्र जिंदा है। तो वो उसने जो किया था वो सब अपनी बहन को बताती है। तो उसी वक़्त उसकी बहन को वो सब कुछ याद आता है अगले जन्म में वो व्रत का, और वो व्रत तोड़ना। तो वो अपने बहन को लेकर वही पेड़ के नीचे जाती है और पूछती है, बोलती है कि अगले जन्म में हम दोनों एक सहेली होते थे। तुम सियार थी, मैं चीलो थी। तो मैंने पूरा व्रत किया था और तुम व्रत भंग किए थे, इसीलिए तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं रह रहा है और मेरा पुत्र जीवित रह रहा है। ये सुनकर उसकी बहन का वहीं मृत्यु हो जाता है और उसके पति ने वही पेड़ के नीचे उसे दफना देता है। तो इसी तरह इस व्रत का जो नियम पूर्वक पालन करता है, उसका पुत्र का लंबा उम्र होता है और वो सब कष्ट से मुक्ति मिलती है उसको। तो ये कथा को जो सुने उसकी पुत्र की लंबी आयु हो। और द्वितीय महाराज की जय। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दें। थैंक